बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रेस्पेक्टेड ऑडियंस, आज मैं आपके साथ एक बहुत अच्छी ख़बर शेयर करने जा रहा हूँ। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में लेक्चरर की 1900 पोस्ट अनाउंस हुई हैं। मुख्तलिफ़ सब्जेक्ट्स के लिए काफ़ी तादाद में ये पोस्ट आई हैं और इतनी बड़ी तादाद में ये पोस्ट आज से पहले न कभी आई हैं और शायद ना आज के बाद कभी आएँ। तो उन तमाम ग्रेजुएट के लिए बहुत ही अच्छा मौका है कि वो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में एज ए लेक्चरर अपनी सिलेक्शन को यकीनी बनाएं। बहुत सारे स्टूडेंट, बहुत सारे फ्रेश ग्रेजुएट गाइडलाइन के लिए रब्ता कर रहे हैं, तो मैंने सोचा कि इस पे एक डिटेल वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर करूं। सबसे पहले आपको बताता चलूं कि ये जो पोस्ट HD में अनाउंस हुई हैं, इन पोस्ट के लिए क्वालिफ़िकेशन जो है वो BS या MSc रिक्वायर्ड है, बेसिक क्वालिफ़िकेशन। अब BS और MSc के अलावा जो एक्स्ट्रा क्वालिफ़िकेशन होगी उसमें MPhil या PhD उसके एक्स्ट्रा मार्क्स होंगे, उसके बारे में मैं डिटेल में बात करूँगा। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि इन पोस्ट के लिए जो कंपोजिशन है स्कोर की वो क्या है। डियर स्टूडेंट एंड ऑडियंस, जो आने वाले पब्लिक सर्विस कमीशन के कैंडिडेट्स हैं, आपको बताता चलूं कि 100 टोटल मार्क्स पब्लिक सर्विस कमीशन कंसिडर करेगा, जिसमें 45% टेस्ट के मार्क्स होंगे। अब ये जो 45% टेस्ट के मार्क्स होंगे, ये मुतल्लिका सब्जेक्ट का टेस्ट होता है और ये मोस्ट ऑफ द टाइम MCQ टेस्ट होता है या सम टाइम ट्रू फॉल्स भी हुआ करता है। अब इसके दो पैटर्न हुआ करते हैं। सम टाइम ऐसा होता है कि 100 MCQ का पेपर होता है, हर राइट क्वेश्चन पे 4 नंबर मिलते हैं और एक गलत होने पे -1 हुआ करता है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई स्टूडेंट 100 MCQs अटेम्प्ट करता है, 80 उसके ठीक हो जाते हैं, तो उसके नंबर बन जाएंगे 320 और अगर 20 उसके गलत हैं तो फिर उसके 300 मार्क्स रह जाएंगे। यानी हर राइट आंसर पे 4 क्रेडिट मिलेंगे और हर रॉन्ग पे -1 हो जाता है। तो जितने भी आपका स्कोर होगा 45% कंट्रीब्यूशन इस टेस्ट की होगी। सम टाइम नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, 100 क्वेश्चन होते हैं और 100 ही नंबर्स हुआ करते हैं। जितने आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उतने आपके नंबर आ जाते हैं और फिर उनको 45 में कन्वर्ट कर दिया जाता है कि 45 के हिसाब से आपके कितने बनते हैं। तो 45% वेटेज जो ओवरऑल सिलेक्शन होती है उसमें टेस्ट की है, तो इसलिए टेस्ट की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। फिर 25% इंटरव्यू की होती है। इंटरव्यू भी मोस्टली आपके सब्जेक्ट से होता है और इंटरव्यू में साथ थोड़ा सा एक्स्ट्रा जनरल नॉलेज या करंट सिचुएशन पे भी बात हुआ करती है। 20% आपके सारे एकेडमिक में आपका मैट्रिक, आपका FSC और आपका BS या BSc और MSc ये शामिल होते हैं। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में B.Ed और M.Ed के कोई स्कोर काउंट नहीं होता। MPhil का 1 नंबर होता है, PhD के 3 नंबर हुआ करते हैं। यानी आपका सारा एकेडमिक जो होता है वो 20, आपने जितने भी आपके टोटल नंबर हैं जो आपने हासिल किए, टोटल नंबर जो आपने हासिल किए डिवाइडेड बाय जो टोटल नंबर थे मल्टीप्लाइड बाय 20, इस तरह आप 20 से अपना स्कोर निकाल लेते हैं कि 20 में आपके कितने हो गए। तो ये स्टूडेंट बन जाते हैं 90। जो 10 नंबर है उसमें 1 नंबर आपके पास होता है MPhil का, 3 नंबर आपके पास PhD के होते हैं, 3 नंबर आपके पास हिफ्ज़ कुरान के होते हैं और आपके पास 4 नंबर जो होते हैं वो मेडल के होते हैं। 4 नंबर मेडल का मतलब है अगर आपकी मैट्रिक में बोर्ड में पोजीशन है तो 1 नंबर, FSC में 1 नंबर, BSc में 1 नंबर और मास्टर में अगर गोल्ड मेडलिस्ट ना आप तो आपका 1 नंबर आपको मिला करता है। तो ये होती है आपकी स्कोर की कंपोजिशन। अब स्टूडेंट अगर देखा जाए तो आपकी सिलेक्शन में 70% रोल आपकी लर्निंग से है कि आपने कितना सब्जेक्ट लर्न किया हुआ है। 45% टेस्ट और 25% इंटरव्यू ये आपकी लर्निंग पे है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपका एकेडमिक थोड़ा सा कम भी है और आपने सब्जेक्ट बेटर सीखा हुआ है तो आपके चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब यहाँ पे एक दूसरा सवाल ये पैदा होता है
कि टेस्ट की तैयारी कैसे की जाए, टेस्ट का सिलेबस क्या होता है। तो याद रखिएगा, आपका जो भी सब्जेक्ट है, टेस्ट आपके सब्जेक्ट से होता है और उसके लिए आपका FSC तकरीबन 40% MCQ FSC लेवल पे आते हैं और 30% MCQ आपके अपने सब्जेक्ट के पहले 4 सेमेस्टर्स के जो कोर सब्जेक्ट होते हैं उनसे आते हैं और 20% आपकी हायर सेमेस्टर से MCQ आते हैं और 10% जनरल सब्जेक्ट से रिलेटेड MCQ हुआ करते हैं। इसलिए अगर आपने अच्छी तैयारी करनी है तो आपको FSC को अपना बहुत अच्छा करना है। FSC के साथ साथ A और O लेवल की बुक्स आपने रीड करनी है। आपने ख़ास तौर पे सेमेस्टर 4 तक के जो कोर सब्जेक्ट हैं अपने अपने सब्जेक्ट के, उसको बहुत अच्छा आपने तैयार करना है और MCQ की आपने प्रैक्टिस करनी है। MCQ की प्रैक्टिस कैसे करनी है, आपने अपने लिए आप टारगेट रख लें कि मैंने ये 3 चैप्टर इतने दिनों में तैयार करने हैं, फिर उन 3 चैप्टर के MCQ आप सॉल्व करें। आप जितने भी FSC लेवल की ETA MD CAT के टेस्ट होते हैं अपने सब्जेक्ट के या चैप्टर वाइज जो MCQ होते हैं उस पर प्रैक्टिस करें, क्योंकि एक्सेल में जो पब्लिक सर्विस कमीशन का टेस्ट होता है वो इतना मुश्किल नहीं होता, लेकिन उसमें टाइम मैनेजमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, टाइम शार्ट दिया होता है। जब आपकी प्रैक्टिस होती है तो आप उसे बेटर हल कर सकते हैं। तो अब मैं इस हवाले से बात करूँ कि केमिस्ट्री, चूँकि मेरा सब्जेक्ट केमिस्ट्री है, आई एम असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री एट GPGC मानसरा, तो केमिस्ट्री में 99 पोस्ट फीमेल की और 93 पोस्ट मेल की हैं। अब केमिस्ट्री के स्टूडेंट के लिए हम ईद के बाद हमने एक क्लास की अनाउंसमेंट की थी और अल्हम्दुलिल्लाह एक सेशन उसमें मुकम्मल हो चुका है, 40 स्ट्रेंथ पूरी हो चुकी है। अब दूसरी क्लास में रजिस्ट्रेशन जारी है। अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं, हम उसमें फ़िज़िकल क्लास भी लेंगे और ऑनलाइन तरतीब भी होगी। आप इस वीडियो के नीचे मेरा नंबर लिखा हुआ है, उस पर आप अपना डेटा भेज कर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो ये मेरे ख्याल में शायद ये KP में अपनी नौइयत का पहला सेटअप होगा जो पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए लोगों को प्रॉपर तैयार करेगा। तो उसमें हम हर संडे वाले दिन हमारा सेशन होगा जिसमें हम पब्लिक सर्विस कमीशन लेवल का एक टेस्ट कंडक्ट करेंगे, फिर उसकी तमाम टेक्निक, ट्रिक्स और कॉन्सेप्ट बिहाइंड डिस्कस करेंगे और जो कैंडिडेट के ग्रे एरिया होंगे उसको हम आइडेंटिफाई करके इम्प्रूवमेंट के लिए सजेशन करेंगे। अब ये सारा कुछ कैसे होगा, ये ईद के बाद इस पर डिटेल हमारा सेशन होगा जिसमें हम सारी गाइडलाइन देंगे कि आपने तैयारी किस तरतीब से करनी है, बुक्स कौन सी फॉलो करनी है, आपने आपको इम्प्रूव कैसे करना है। तो मैं अपने तमाम उन बहनों और भाइयों से मुखातब हूँ जो इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं या करने का सोच रहे हैं। याद रखिएगा कि मैं बज़ात ख़ुद मैंने 2 कमीशन किए, मेरी वाइफ ने 2 कमीशन किए और मेरे बहुत सारे जानने वाले दोस्तों ने 2-3 कमीशन किए। जब हम सारे इस बात को डिस्कस करते हैं तो एक ही नतीजा निकलता है। वो नतीजा ये है कि आप हार्ड वर्क के बगैर कोई अचीव नहीं कर सकते। अगर आप में हार्ड वर्क का जज्बा मौजूद है आप कोई भी चीज़ अचीव कर सकते हो। तो इसलिए इस बहुत ही ज़्यादा जो बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके पास आई है, इसे ग्रैब करने की कोशिश करें, इसको प्रॉपर तरीके से आप अपनी तैयारी करें और फिर रिज़ल्ट को अल्लाह पे छोड़ दें। तो अब मैं आपको ये बताता चलूँ कि आपका जो जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट के पास पेपर इंटरनेट पे मौजूद होते हैं या डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं, उनमें मौजूद होते हैं। वो आपने सबसे पहले तैयारी स्टार्ट करने से पहले आपने KP पब्लिक सर्विस कमीशन के, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के, सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के, AJK पब्लिक सर्विस कमीशन के, आपने उन पेपर्स को देखना है ताकि आपको आइडिया हो कि आपका लेवल क्या है और आपको किस लेवल पे जाके मेहनत करनी है। तो इस अप्रोच के साथ जब आप जाएंगे तो कोई वजह नहीं है कि आप बहुत आगे ना जा सकें। केमिस्ट्री के अलावा हम बाकी सब्जेक्ट के लिए भी प्लान कर रहे हैं, हम टीम्स तरतीब दे रहे हैं। अगर पॉसिबल हुआ तो हम मानसरा के अंदर बाकी सब्जेक्ट के लिए भी इस तरह का सेटअप शुरू करेंगे। पहले हम केमिस्ट्री एज अ पायलट प्रोजेक्ट लेकर चल रहे हैं, क्योंकि कोई किसी भी चीज़ को इनिशिएट करना बहुत
मुश्किल काम होता है। जिस तरह पिछले पेंडेमिक में मैंने ऑनलाइन क्लासेस मानसेरा में, मैं पायनियर था इसको स्टार्ट करने वाला, तो इस मरतबा ये एक मरतबा फिर अल्लाह ताला ये शाहिद अजाज़ मुझे नवाजने जा रहा है कि पौलुस और उसके मिशन की प्रॉपर तैयारी के लिए एक प्रॉपर सेटअप हम लॉन्च करने जा रहे हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें अपने इस नेक मकसद में कामयाब करे। थैंक यू वेरी मच।